तो अब इस दूसरे तरफ चलते हैं बिहार विधानसभा के मानसून सत्र, जहां आज तीसरा दिन है, लेकिन वो भी हंगामे की भेंट लगातार चढ़ता जा रहा है। जैसा कि बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। बीजेपी विधायकों ने सीएम नीतीश पर डिप्टी सीएम को बचाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रतिपक्षी विधायकों को शांत कराने का प्रयास भी किया, लेकिन वे माने और नहीं माने और हंगामा करते रहे। अंत में विधानसभा अध्यक्ष ने वादे होकर आज कल की अगर बात कर ले तो लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और अगर हम दूसरे दिन और पहले दिन की बात करें तो लगातार हंगामे हो रहे हैं, तो फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जैसे शुरुआत हुई विधानमंडल की, जहां विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो जाती है, उससे पहले विधानसभा में राजद के विधायक प्रदर्शन करते हैं, जहां वो मांग करते हैं जातीय जनगणना को लेकर कि जातीय जनगणना के खिलाफ केंद्र सरकार साजिश कर रही है और ऐसी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना है। और इसको लेकर राजद के विधायकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें महागठबंधन के और भी नेता मौजूद थे। उसके बाद ठीक भाजपा के भी विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में कर रहे थे, जहां उनके तब मांग का कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे, नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लग रहे थे कि ये तीसरा दिन आज मानसून सत्र का, वो भी आज हंगामेदार होने की पहले से उम्मीद थी। जो भाजपा विपक्ष है, जो तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और बार बार उस पर कह रहा है कि तेजस्वी इस्तीफा दे, नहीं तो हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। विधानसभा की कार्रवाई 11 बजे से स्टार्ट हो जाती है, जो अंदर चल रही है लेकिन हंगामेदार हो रही है। साफ तौर पर कि जब से विधानसभा के कार्रवाई से पहले प्रदर्शन पूरे विधानसभा के जो पोर्टिको के बाहर किया जा रहा है, भाजपा हो राजद भी एक तरीके से जातीय जनगणना की आज मांग उठाते हुए का यह है कि जातीय जनगणना किसी भी कीमत पर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को करानी चाहिए। राजीव, अगर हम पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात कर ले तो विधानसभा के मानसून सत्र में लगातार शिक्षकों को लेकर बातें सामने निकलकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर दिख रही है राज्य सरकार पर शिक्षकों को लेकर, तो क्या सिर्फ विपक्ष का ये हंगामा है या फिर असल में इन सारे मुद्दों को राज्य सरकार पर रखा जा रहा है? देखिए, शिक्षकों का जो मुद्दा है वो विधान परिषद में भाजपा के द्वारा उठाया जा रहा है। विधानसभा में तेजस्वी यादव का मुद्दा है, जहां भ्रष्टाचार और जो जीरो टॉलरेंस की नीति कहती है नीतीश कुमार के द्वारा, उसको विधानसभा में उठाया जा रहा है। भाजपा की रणनीति है कि जहां शिक्षकों का मुद्दा विधान परिषद में उठाया जाए और तेजस्वी का मुद्दा है वो विधानसभा में उठाया जाए, उसको लेकर चर्चा चल रही है। जो शिक्षकों का मामला है, जो बीपीएससी में डोमिसाइल वाली बात है, उसको लेकर विधान परिषद में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में उठाया जा रहा है। जो एक आज भी वो मुद्दा जरूर उठने वाला है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने कल ही कहा था कि ये मुद्दा हम जब तक सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं करती है, शिक्षकों से बात नहीं करते, तब तक हम ये ऐसा उठाते रहेंगे। लेकिन जदयू की तरफ से भी कहा गया कि हम शिक्षकों से नीतीश कुमार डायरेक्ट बात करेंगे और उनके जो नेता होंगे उनसे चर्चा की जाएगी। लेकिन जो विधानमंडल का मानसून सत्र है वो हंगामेदार पहले ही से तय था, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, जैसे भागलपुर में पुल गिरना या सीटीईटी को लेकर करना, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर करना, बीपीएससी डोमिसाइल को लेकर करना, इसको लेकर पहले ही से तय था। और आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। वहीं जो इनके सहयोगी है भाकपा माले के नेता, वो भी एक तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि पुराना पेंशन नीति लागू होना चाहिए, ये केंद्र सरकार को करनी चाहिए। वहीं उन्होंने शिक्षकों को लेकर भी एक तरीके से समर्थन कहा कि शिक्षकों जो सीटीईटी डोमिसाइल की नीति कर रहे हैं उनके लेकर हम समर्थन में है, डोमिसाइल लागू होना चाहिए। और आज एक प्रदर्शन जहां जो सहायक जो कर रहे थे, बाहर प्रदर्शन हो रहा था जिस पे लाठीचार्ज हुई, इस पर भी एक तरीके से यहाँ जो सीपीएल के नेता है उनका कहना है कि ये नहीं होना चाहिए था। जो प्रदर्शन चल रहा है वो एक उनकी मांग जायज है।
जो सहायक हैं उनको वेतनमान जरूर मिलना चाहिए। राजीव, जिस तरीके से अगर हम बिहार की खास करके बात कर ले तो बिहार की राजनीति में अक्सर सवाल उठते हैं, कानून व्यवस्था की बात कर ले, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले, तो अक्सर ये कोई नया बात नहीं, कोई नई बात नहीं है कि कोई ये बात उठाया है कि बिहार में कानून व्यवस्था सही नहीं है या फिर भ्रष्टाचार में। जिस तरीके से अगर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव पर भी विपक्ष लगातार हमलावर है और भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रही है, तो क्या इसे लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है तेजस्वी यादव की ओर से? देखिए, तेजस्वी यादव ने कल ही बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर, मैंने पहले ही कहा था कि 1 महीना पहले ही कह दिया था कि सीबीआई चार्जशीट में मेरा नाम देगी, और वो तय हुआ कि सीबीआई ने मेरे चार्जशीट में नाम दी, और बीजेपी इस पर हंगामा जरूर करेगी और बीजेपी कहेगी कि चार्जशीट में अगर नाम है तो आप इस्तीफा दे दिए। बीजेपी चाहती है, सभी विपक्ष को कुचल देना चाहती है, लेकिन 2024 में इन्हीं विपक्ष के द्वारा बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है। सभी विपक्षियों को एक साथ आने से बीजेपी को डर लग रहा है, इसीलिए बीजेपी इतना हंगामा कर रही है। विपक्षियों को जनता के मुद्दे को लेकर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहती है। अगर उनको शिक्षक से जितना ही प्रेम है तो वो चर्चा करें, उनका साफ तौर पर आ रहा है कि शिक्षकों से इतना प्यार है तो बीजेपी चर्चा करा ले, विधानसभा में चर्चा करा ले या विधान परिषद में करा ले, लेकिन वो करना नहीं चाहती है, केवल हंगामा करना उनका मुद्दा है। राजीव, कुछ दिन पहले की अगर हम बात कर ले तो बहुत बड़े स्तर पर एक बैठक हुई थी, विपक्षी एकजुटता, उसकी मुहिम चला रहे थे खुद सीएम नीतीश कुमार। तो जिस तरीके से अगर विपक्षी एकजुटता को बात करें उसमें सीपीएम भी शामिल था, लेकिन सीपीएम अब शिक्षकों के समर्थन में है, तो क्या ऐसे में कुछ क्या लग रहा है कि कुछ इसमें फूट नजर आ सकती है सीपीएम और विपक्षी एकजुटता के जिस तरीके बैठक हुई थी? देखिए, सीपीएम का बाहर से समर्थन है और सीपीएम हर एक जो छोटे मोटे मुद्दे हो, वो आशा वर्कर के मुद्दे हो या शिक्षकों का मुद्दे, उनके खुद विधायक होते हैं, वो जाते हैं शिक्षकों का प्रदर्शन में शामिल होते हैं। संजय सौरभ है, उनका कहना है कि हम उनके समर्थन में है। डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए और इस डोमिसाइल को लागू करना सरकार की दायित्व है और हम सरकार इन शिक्षकों के साथ समर्थन में करते हैं, और सरकार अगर शिक्षक का प्रदर्शन कर रही है तो हम हमेशा साथ देते रहेंगे और सरकार से भी मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। और सीपीएम का हमेशा वो प्रदर्शन करते न करके हमारे प्रदर्शन करनी, हम जो लोगों का अगर दिक्कतें होंगी तो हम प्रदर्शन करेंगे, वो चाहे वो आंगनबाड़ी से हो या आशा वर्कर हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो या शिक्षक से संबंधित हो, हम सब के लिए खड़े रहते हैं, वो हमारे सरकार में रहें और चाहे ना रहें। राजीव, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा, जिस तरीके से अगर हम पहले के सत्र की बात कर ले, शीतकालीन सत्र हुए और अब मानसून सत्र, तो क्या जिस तरीके से आज तीसरा दिन है और ये भी हंगामेदार साबित हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि आप मानसून सत्र भी शीतकालीन सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, बजट सत्र भी जो था वो भी जब छपरा कांड हुआ था जिसमें 100 लोगों से ज्यादा के जहरीली शराब से मर गए थे, उसमें भी हंगामा हुआ था। उसके बाद अब ये घटना हुई है, जो तेजस्वी यादव का हो या शिक्षकों का हो, तो इसको लेकर जो विपक्ष के पास एक मुद्दा मिल गया है, भागलपुर का पुल हो, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर ये बड़ा मुद्दा है तो उसको लेकर मानसून सत्र में वो आवाज उठा रहे हैं। और वहीं अब 13 तारीख है, कल 13 तारीख है, जहां गांधी मैदान से लेके और जो विधानसभा मार्च करेंगे बीजेपी के सभी विधायक, वो चाहे विधायक हो या एमएलसी हो, तमाम जो विधायक है कल करेंगे। मतलब एक बात समझिए कि मानसून सत्र है, ये हंगामेदार रहेगा और इसी तरीके से धुल जाएगा। कोई भी जनता का सरोकार से लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही वाली है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि विपक्ष अड़ी हुई है वहीं तेजस्वी यादव के मांग को लेकर, डोमिसाइल नीति को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर और ऐसे मुद्दे को लेकर सरकार को लेकर घिरी हुई, मतलब घेरना चाहती है। और विपक्ष किसी भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और अगर विपक्ष अपनी विपक्ष के भूमिका में नहीं दिखाती है तो वो भी जानती है कि 2024 में हम जनता के पास क्या जाएंगे। कहना होगा कि हम जनता की आवाज उठाते रहे, इसीलिए हमने हंगामा किया और सड़क से संदक तक हमने उसके लिए प्रदर्शन भी किया। तो सरकार लेकिन ये भी चाहती है कि सरकार सब मुद्दे पर बातचीत हो, लेकिन ये विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार वाला, जो
नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपनाते हैं और भ्रष्टाचार में किसी को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का चार्जशीट में नाम आ जाना और इस्तीफा अब उसी को लेकर मानसून सत्र में बीजेपी के द्वारा मांगा जा रहा है और ये पूरा मानसून सत्र इसी में धुल जाएगा। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आप इस खबर पे बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसा कि आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि आज की भी जो कार्यवाही है वो हंगामेदार हो रही है। लगातार विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। एक ही मुद्दा विपक्ष ने पकड़ रखा है, तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार मामले को। अब देखने वाली बात होगी क्या हंगामे की भेंट चढ़ता है विधानसभा का मानसून सत्र या फिर कुछ और अन्य मुद्दे भी पटल पर रखी जाती है।